आज विशाल ऑफिस से जब से इन्होंने घर शिफ्ट किया था पहली बार थोड़ा लेट हुआ था। थोड़ा नहीं है, यूं कहें कि ज्यादा ही लेट हुआ था। तकरीबन उसको 1 बज चुका था और वो अपने पार्क की तरफ बढ़ रहा था, यानी कि जो घर है उसके बीच में एक पार्क आता है। और जब वो पार्क में देखता है तो हैरान रह जाता है। रात के 1 सवा 1 बजे के आसपास लोग अभी भी टहल रहे हैं। अजीब बात है। अब वो जो पार्क के बिल्कुल पास से निकलता है, कुछ लोग जो पार्क की दीवार के बिल्कुल पास थे उनको देखने की कोशिश करता है। ये वो चेहरे थे जिनको कभी उसने देखा नहीं था। आमतौर पर रात के समय में जब पार्क में लोग टहलने आते थे, जान पहचान अच्छी हो चुकी थी, कुछ समय इनको रहते हो चुका था। लेकिन ये थोड़े से चेहरे जाने पहचाने नहीं थे। क्या कोई दूसरी कॉलोनी के लोग या कोई दूसरा ग्रुप आता था? हालांकि ज्यादा दिमाग लगाते नहीं विशाल, और उसके बाद फिर अपने घर चले जाते हैं। लेकिन सच्चाई कुछ और थी दिल्ली के इस पार्क की। दिल्ली बहुत बड़ा है, अलग अलग जगह पे अलग अलग पार्क है। अब मैं बहुत ज्यादा इसको मेंशन तो नहीं करूंगा, लेकिन जो इलाका है वो शाहजहांपुरी के आसपास का इलाका है। तो शुरू करते हैं किस्सा और क्या हुआ विशाल के साथ। इससे पहले, अब जो भी नए मेंबर हैं, अभी वैसे मैंने अपनी नॉर्मल वीडियो में तो उनका नाम ले लिया, लेकिन मेरा फर्ज है कि मैं यहाँ पर भी उनका नाम लूं जिन्होंने रिसेंटली रीजॉइन या ज्वाइन किया। और उसके बाद हम फिर किस्से की शुरुआत करेंगे। तो अभी जैसे रीजॉइन और ज्वाइन, कुल मिलाकर संचू मोंगा जी रीजॉइन है, धन्यवाद बहुत बहुत रीजॉइन करने के लिए। विवेक मील जी धन्यवाद आपका। प्रियंका उपाध्याय जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद। अर्चना कालरा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रिहैबिटेट विद गौर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोफेसर एक्स लोन वोल्फ जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वैशाली अरोड़ा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चेतना पटेल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। समित ओन टेक जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। टाइगर गेमिंग आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यश चौहान जी, ट्रिगू का बच्चा, निट्स 1984, राहुल शर्मा, सौरभ सोरेन, अ, अवेश अंसारी, और सुरेंद्र प्रसाद, राजेश सूद, लक्ष्मी सिंह, हंक हंक, शिवांश सूद, मेरा माधव, उपासना सोलंकी जी, ये सब ने ज्वाइन या रीजॉइन किया है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद मेरा सपोर्ट करने के लिए, मेरा साथ देने के लिए। और मेंबर्स तो जानते ही होंगे कि पिछले 1-2 महीनों से मैं रेगुलर नहीं डाल पा रहा था वीडियो। और उसका कारण भी कईयों को पता होगा कि पहले एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद कुछ कॉम्प्लिकेशंस हुए, जिसके बाद मैं रेगुलर बेसिस पर वीडियोस को नहीं डाल पा रहा था। लेकिन अभी मैं कमिट तो नहीं कर सकता कि ये रेगुलर ऐसी चलती रहेंगी, लेकिन कोशिश पूरी होगी कि जितनी जल्दी हो सके मेंबरशिप भी आए और जो रूटीन है वीडियोस के डलने की वो भी डलती रहे। सो आज का किस्सा जो है वो, जैसे मैंने कहा, बड़ा ही अजीब किस्सा है। विशाल अपने परिवार के साथ तकरीबन कुछ 6-7 महीने पहले शाहजहांपुर की एक कॉलोनी में उन्होंने अपना शिफ्ट किया। अब शुरू शुरू में तो एक तरह का थोड़ी सी शर्माहट होती है ना, कि भाई लोग नए हैं, उनसे बहुत ज्यादा बात नहीं करनी। लेकिन आमतौर पर ये अपनी जॉब से कुछ 8 बजे के आसपास फ्री हो जाते थे, और तकरीबन फिर इन्होंने एक रूटीन बनाना शुरू कर दी कि 9 बजे के आसपास ये एक पार्क था कुछ ही दूरी पर, वहां पर जाते और टहलना शुरू करते हो। तकरीबन 1 घंटा टहलते। अब जब ये इन्होंने टहलना शुरू किया, तकरीबन अब रूटीन इनकी बन चुकी थी, चाहे छुट्टी हो चाहे वर्किंग हो। और बहुत कम चांस होते थे कि ये बहुत लेट हो जाते थे, तो फिर ये अपनी पत्नी को कह देते थे कि तुम टहलो, इलाका सेफ था, कोई ऐसी बात नहीं। अब धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था। जैसे मैंने कहा कि पार्क के लोगों से भी ये यूज्ड हो चुके थे, और तकरीबन तकरीबन ये हर रोज 9 से 10 बजे के बीच टहलते और उसके बाद अपने घर वापस आ जाते। लेकिन एक दिन कुछ अजीब हुआ। अब क्लोजिंग का समय चल रहा था, एनुअल क्लोजिंग मार्च के आसपास का। विशाल को तकरीबन ऑफिस से फ्री होते हुए तकरीबन 12:30 के आसपास हो गए। अब जब वो उस पार्क तक पहुंचा, घर पहुंचने से पहले, तो वो ये देख के बड़ा हैरान होता है कि जो पार्क है उसमें लोग टहल रहे हैं, और ये टाइम 1 सवा 1 बजे के आसपास का था। और बड़ी अजीब बात थी कि भाई इतनी रात को लोग टहल रहे हैं, हमें तो पता नहीं था। और ये ना गाड़ी को बिल्कुल स्लो करते हैं, कुछ चेहरों को पहचानने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी ऐसा चेहरा नहीं था जिसको ये देखकर देखते ही पहचान सके। उनको बात बड़ी अजीब लगती है। खैर, थकावट बहुत ज्यादा हुई हुई थी,
और ये अपने घर चले जाते हैं, कोई बहुत ज्यादा बात करते नहीं है और सोचते हैं कि शायद हो सकता है कि ओपन किसी ने करा दिया हो, जो भी है। अब इस बात को तकरीबन 10 दिन बीत जाते हैं और 10 दिन के बाद फिर से ये उसी समय के आसपास आते हैं और ये देखते हैं कि लोग टहल रहे हैं। अब इन्हें डर तो नहीं लगता, इनको लगता है कि हाँ भाई होते होंगे, हो सकता है कि कोई दूसरे बहुत बड़ी कॉलोनी है और दूसरी जगह के लोग जो होंगे, दूसरे हिस्से के लोग यहाँ पर रात के समय में टहलते होंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब ये बीच में अब तकरीबन कुछ 3 या 4 बार ऐसा हुआ कि जब भी ये रात के समय में 12:30 या 1 बजे के आसपास उस पार्क को क्रॉस करते तो पार्क इनको लाइट्स वगैरह जली हुई नजर आती और वहां पर आमतौर पर लोग भी टहलते हुए नजर आते। हालांकि जितना स्लो करके गाड़ी को उन्होंने रोका भी और देखा भी और लोग इनकी तरफ देख नहीं रहे थे कि गाड़ी आके रुकी है, वो अपनी मस्ती में चल रहे थे, बच्चे पार्क में झूल रहे थे, जो लोग थे आपस में बातें कर रहे थे। अब इन्होंने पत्नी से अपनी बात की और पत्नी ने भी कहा कि इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हो सकता है कि लोग वगैरह जो है वो टहलने आते हों रात के समय में, बड़ा शहर है भाई, करते होंगे एक्टिविटीज। अब हो जाती है, इस बात को आई गई हो जाती है। हालांकि जब भी ये होते थे, यानी कि जब ये जल्दी आ जाते थे, तो ये तकरीबन अपनी फैमिली को 9 बजे के आसपास ज्वाइन कर लेते थे और उसके बाद फिर 10 बजे फ्री हो जाते थे। जिस दिन ये नहीं अवेलेबल होते थे उस दिन ये तकरीबन वही तकरीबन लेट हो जाते थे और इनकी फैमिली चले जाती थी खुद ही। अब क्या होता है कि एक बार इनकी फैमिली का किसी जगह पे फंक्शन था और इन्होंने वो फंक्शन अटेंड करना था और आते होते तकरीबन कुछ 11:30 बजे के आसपास हुआ। अब थकावट कोई बहुत ज्यादा नहीं थी, उस दिन संडे था और खाना वगैरह तो खा लिया था। अब जब 11:30 बजे अपने घर में पहुंचते हैं और ये वो रास्ता था जहां से पार्क नहीं पड़ता था, तो बच्चे अब डिसाइड करते हैं कि बच्चे कहते हैं कि जिद करते हैं, डिसाइड क्या कर रहे हैं, डिसाइड तो पेरेंट्स ही करते हैं कि भाई हमने, मम्मी पापा हमने पार्क में घूमना है। इनकी भी इच्छा थी क्योंकि मौसम थोड़ा सा अच्छा था, हवा चल रही थी और मौसम चेंज हो चुका था, गर्मियां हो चुकी थी शुरू तकरीबन, और उस हिसाब से हवा थोड़ी ठंडी चल रही थी, तो ये भी सोच रहे थे कि भाई ठीक है, रिलैक्स हो जाते हैं। अब जब ये चेंज वगैरह करते हैं, चेंज करने के बाद जब ये पार्क की तरफ जाते हैं तो देखते हैं कि वहां पर तो एक सिक्योरिटी गार्ड बैठा हुआ और ताला लगा हुआ पार्क को, पार्क के अंदर कोई भी नहीं है। सिक्योरिटी गार्ड को ये कहते हैं कि अरे सर क्या हुआ, ये पार्क जल्दी बंद कर दिया आज। तो उन्होंने कहा कि नहीं साहब, पार्क बंद हो जाता है 11 बजे। कहते क्या बात कर रहे हो आप, 11 बजे कैसे पार्क बंद हो जाता है? अरे कई बार मैं इस पार्क के पास से जब मैं अपनी शिफ्ट से लेट हो जाता हूँ तो निकलता हूँ तो 1 बजे 1:30 बजे लोग घूम रहे होते हैं। अब वो जो सिक्योरिटी गार्ड था वो इनकी तरफ बड़ी हैरानी से देख रहा था और वो सोच रहा था कि भाई ये अब इसको मैं क्या जवाब दूं। वो फिर कहते हैं नहीं नहीं सर, आपको गलती लगी होगी, कोई और पार्क ना हो। कहते हैं भाई कैसे कह सकते हो, इसी पार्क से जाता हूँ भाई, इसी पार्क के रास्ते से जाता हूँ मैं। अब सिक्योरिटी गार्ड कहता है कि नहीं सर, मेरी ड्यूटी होती है यहाँ पर तकरीबन 12:30 के आसपास, 12:30 बजे मैं यहाँ से लेफ्ट कर देता हूँ, ताला लगा होता है, ताला कोई खोल नहीं सकता, और पार्क में आपको पता है ग्रिल्स लगी हैं, ऊपर नुकीली ग्रिल्स लगी हैं, ऊपर से फांद कर कोई आ नहीं सकता। इतना बड़ा पार्क भी नहीं है कि भाई जो जिसकी कोई दीवार टूटी हो या कुछ हो और वहां से लोग आ जाएं, और लोग ऐसे क्यों आएंगे जब टाइमिंग है। अब ना ये बात मानने को तैयार नहीं थे, बहस होने लग पड़ती है और उसके बीच इनकी जो वाइफ है वो बीच बचाव करती है कि चलो छोड़ो रहने दो, नहीं होगा, हो सकता है कुछ आपको गलतफहमी न लगी हो। अब ये कहते हैं कि भाई एक बार हो सकती है, 2 बार हो सकती है, इतनी बार थोड़ा गलतफहमी हो सकती है कि जब भी मैं रात को 12:30 1:30 बजे के आसपास आता हूँ तो मैं ये देखता हूँ कि ये तो पार्क खुला हुआ है। अब खैर ये चले जाते हैं, मूड ऑफ नहीं करना चाहते थे और सोचते हैं कि ठीक है। अगले कुछ दिन ये पार्क में जब अपने नॉर्मल टाइमिंग पर जाते हैं तो लोगों से बात करनी शुरू करते हैं और लोग कहते हैं कि हाँ सही बात है, पार्क तो तकरीबन 11 बजे बंद हो जाता है, 11 बजे तो कोई इक्का दुक्का रह जाता है, वो भी चला जाता है और उसके बाद सिक्योरिटी गार्ड टेक ओवर करता है और आई थिंक 12 12:30 बजे तक वो रहता है, उसके बाद वो भी चला जाता है। अब ये बात करते हैं कि बात ऐसी है कि हम तो 1 2 बार 1 1:30 बजे के आसपास आए हैं तो यहाँ पर पार्क में हमें कुछ लोग नजर आते हैं। अब जब ये बात करते हैं तो थोड़े से वो हैरान हो जाते हैं कि अरे नहीं ऐसा नहीं हो सकता, आपको गलतफहमी हुई होगी। ये फिर से दोहराते हैं, सिक्योरिटी गार्ड से तो बहस सकते थे लेकिन उन लोगों से तो ये बहस ही नहीं सकते थे, अब क्या कहा जा सकता है इसके बारे में। तो कहते हैं कि आर यू श्योर कि लोग ऐसे होते हैं? कहते हैं हाँ, कहते हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं है। और वो थोड़े से बुजुर्ग आदमी थे और उन्होंने कहा था कि अगर आपको बार बार ऐसे लोग दिखे तो फिर आप
इग्नोर ही करना पसंद कीजिए। ठीक है, अब मेरी बात समझ आइए, आप पढ़े लिखे हो सकता है इन बातों पर विश्वास नहीं करते, लेकिन अगर कुछ दिख रहा है तो बस इग्नोर कीजिए। अब इनको ना समझ नहीं लगी इस चीज की, और ये पार्क से आ गए और अपनी वाइफ से डिस्कस कर रहे हैं कि अरे यार ये कैसे हो सकता है, और उन्होंने कैसा जवाब दिया, कैसे बात कर रही है उन्होंने, हमें तो समझ नहीं लगी। खैर ये दोनों हस्बैंड वाइफ डिसाइड करते हैं कि ऐसा करते हैं, रात के 1-1:30 बजे हम दोनों जाएंगे, बच्चे जब सो जाएंगे, देखते हैं पार्क में कौन हो सकता है कि आपको कोई गलतफहमी हो। अब क्या होता है कि तकरीबन 1:30 बजे के आसपास का समय होता है, बच्चे सो चुके थे, ये हल्के से दरवाजा बाहर से बंद करते हैं और उसके बाद ये पार्क की तरफ रवाना हो जाते हैं। पार्क की तरफ जाकर देखते हैं कि कोई भी सिक्योरिटी गार्ड वहां पर नहीं था और लोग घूम रहे थे। विशाल बिल्कुल उत्साहित होकर कहते हैं, देखा, मैंने कहा था ना, मैंने कहा था ना कि लोग हैं, ये देखो। अब वो भी, इनकी वाइफ भी हैरान कि हाँ आप ठीक कह रहे थे कि सच में लोग तो हैं। अब जैसे ही ये पार्क की तरफ बढ़ते जा रहे थे, इनकी वाइफ कहती रुको, वो देखो। वो दरवाजे की तरफ इशारा करती हैं, पार्क में तो ताला लगा हुआ है। अगर ताला लगा हुआ है तो ये लोग अंदर कैसे आए, वो भी इतने सारे बच्चे भी। इक्का दुक्का माना जा सकता है कि किसी तरीके से फांद गया होगा ग्रिल्स को, लेकिन इतने लोग कैसे आ सकते हैं, जिसमें कुछ बूढ़े भी नजर आ रहे थे, कुछ ऐसे लग रहे थे जैसे वो शायद व्हील चेयर पर बैठे हुए हैं इस तरीके से, या कुछ छड़ी लेकर चल रहे हैं। अब इनको ना कुछ अटपटा लग रहा था, और ये ना एक बड़ा सा पेड़ था, उसके पीछे से ना छुपकर देखने की कोशिश करते, जहां से जो पार्क है वो कुछ पास नजर आ रहा था, और उसका कोना था जहां से ट्रैक बना हुआ था कि अगर कोई वहां से गुजरता हो जाएगा तो उसकी नजर तो अच्छे तरीके से नहीं पड़ेगी, लेकिन ये देख पाएंगे। अब जैसे ही कुछ लोग वहां से गुजरे तो उन्होंने देखा कि उनकी आंखें बिल्कुल काली थी। अब इनकी वाइफ की तो चीख निकलती निकलती रह गई, लेकिन किसी तरीके से इन्होंने हैंडल किया और वहां से निकलने की। उसके बाद फिर अगले दिन ये दोबारा सिक्योरिटी गार्ड के पास गए, वो वहां पर जाकर माफी मांगी कि भाई सॉरी, मुझे गलतफहमी लगी, लेकिन जो मैंने देखा मैंने वही कहा है, और क्या माजरा है। तो वो कहता है कि साहब मैं चले जाता हूँ यहाँ से 12:30 बजे। अब आपने जो देखा, मैं तब तो नहीं कहना चाहता था, लेकिन कहा जाता है कि कभी जहां पर आज ये पार्क है वहां पर मुस्लिम कब्रिस्तान था, आजादी से पहले का। फिर धीरे धीरे कॉलोनीज वगैरह कट होनी शुरू हुई, और इस कब्रिस्तान के बहुत पुराने मुर्दे, बहुत पुराने, तो इसको फिर इन्होंने पार्क बना दिया। कहा जाता है कि कुछ लोगों को कुछ लोग दिखाई देते हैं, जैसे आपको दिखाई दिए, और ये भी कहा जाता है कि जिनको दिखाई देते हैं उनको दूर रहना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि उनकी नजर आप पर पड़ जाए और उनका नया बसेरा आपका घर ही ना हो जाए। बस ये सुनने की देर थी। उसके बाद 9-10 बजे क्या, कभी भी इन्होंने उस पार्क की तरफ मुंह करके भी नहीं देखा। तो भाई ठीक है, आपने कोशिश की, लेकिन अच्छी बात यह है कि समय रहते आपको पता लग गया सच्चाई का, और मसला हल हो गया, नहीं तो बहुत बड़ी दिक्कत हो सकती थी। उम्मीद है कि आपको ये किस्सा भी पसंद आया होगा, और आया है तो यहाँ पर भी लाइक शेयर सब्सक्राइब रखना करना रखा हुआ है, तो जल्दी से कर दीजिए। अब समझदारी से काम आया, ऐसा ही किस्सा हमें बताया है राघव ने। राघव बताते हैं कि जब वो छोटे थे तो वो गांव में रहते थे, और ये गांव हिमाचल का था। अभी कहते हैं कि इनको अपने घर से बड़ा प्यार था, उसका कारण ये है कि इनके घर के पीछे एक जंगल लगता था, बड़े बड़े पेड़ थे, और हालांकि चारदीवारी वगैरह थी, जिसकी वजह से कोई ऐसा जानवर वगैरह का, और वहां पे कोई ऐसा खतरनाक जानवर था भी नहीं। अब ये अपनी बहन के साथ जो घर का पिछवाड़ा है, बैकयार्ड है, वहां पर खेलते रहते थे। अब आमतौर पर कभी भी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई, या कुछ घर वालों ने भी नहीं कहा, लेकिन कहते हैं कि एक बार जो हमारे घर के लोग हैं वो जो पड़ोस है वहां पर गए हुए थे, कोई वहां पर काम होगा, माता पिता दोनों, और हम घर के जो बैकयार्ड है वहां पे खेल रहे थे। तो कहते हैं कि कुछ देर बाद ना हमें जंगल में दो बच्चे दिखाई दिए। अब उनका जो पहरावा था बड़ा अजीब सा था, जैसे बिल्कुल फुल ऑन होता है, जैसे सिर्फ कुर्ता ही कुर्ता था पैरों तक, जैसे कश्मीर के लोग पहनते हैं वैसे। तो हमें ना अजीब से लगे, एक की हाइट थोड़ी छोटी थी और एक की हाइट थोड़ी सी बड़ी थी। तो ये ना हमारी तरफ ही आते जा रहे थे, और जब भी हम उनको देख रहे थे तो हमारी आंखें ना धुंधली पड़ती जा रही थी, जैसे कि मतलब आंखें मलो देखो आसपास तो ठीक लग रहा है वो, लेकिन वो दोनों धुंधले लग रहे। अब वो ना दीवार के पास पहुंचे, और वो कहते हैं कि हमारे साथ खेल खेलोगे।
अब ये भी बच्चे हैं, बच्चे देख के थोड़ा सा इनको, हालांकि उनकी आंखें थोड़ी सी अजीब थी, लेकिन उस सबसे डरे नहीं है। ये कहते हैं हाँ खेलेंगे, कौन सा खेल खेलना है? तो वो ना दीवार फांद कर आ जाते हैं, बहुत बड़ी दीवार नहीं थी, और कहते हैं कि यहाँ से ना हम दीवार फांदेंगे और रेस लगाएंगे। वो एक सामने एक पेड़ नजर आ रहा था, वहां तक जाएंगे। और इससे पहले वो कुछ बोल पाता तो इनकी बहन बोलती है जो जीता वो क्या, वो उसको क्या मिलेगा? तो जो छोटा बच्चा है वो कहता है वो घर जा पाएगा। अब इनके भाई कहते हैं कि घर जा पाएगा, अरे हम तो पहले से अपने घर हैं। लेकिन अब जो बड़ा बच्चा था वो गुस्से से कहता है लेकिन हम अपने घर नहीं है और तुम ही हमारे घर में पहुंचाओगे, जल्दी से शुरू करो दौड़। और जैसे ही ये बात सुनते हैं, इनकी बहन थोड़ा सा सहम गई, लेकिन वो तैयार हो गई भागने के लिए। ये लाइन में खड़े हो गए, ये भी इनके साथ लाइन में खड़े हो गए, लेकिन ये समझ चुके थे माजरा कुछ अलग है। जैसे ही वो बड़ा लड़का बोला भागो, ये अपनी बहन का हाथ पकड़ते हैं, उसको घसीटते हुए अंदर की तरफ भागते हैं, और दरवाजा अंदर से बंद करके दूसरी तरफ से घर से बाहर निकलते हैं और चिल्लाते हुए अपने माता पिता के पास चले जाते हैं और उनको सारी बात बताते हैं। अब कहते हैं कि उस दिन के बाद से इन्होंने कभी भी अपने बैकयार्ड में नहीं खेला, और इनके पिताजी ने जो चार दीवारी थी उसको थोड़ा सा और ऊंचा कराया, और उसके बाद जो कांटों की होती है, तारे होती है, वो लगवा दी, और स्ट्रिक्टली मना कर दिया कि दोपहर के बाद कोई भी उस बैकयार्ड में नहीं जाएगा, इवन की इनकी मदर भी, या अकेला एटलीस्ट। और तब से ये कहते हैं कि अब तो ये शहर शिफ्ट हो चुके हैं, और घर को तो याद करते हैं, लेकिन ये एक छोटा सा खौफनाक वाक्य था। इनके बाद इनके पेरेंट्स ने भी पता करने की कोशिश की कि कोई ऐसे बच्चे किसी को दिखे, लेकिन किसी को नजर नहीं आया, और इनको भी कभी जिंदगी में वो दोबारा नजर नहीं आया। उन बच्चों की मंशा क्या थी? वो घर जाना चाहते थे, कौन से घर? इनको क्यों लेकर जाना चाहते थे? और जो रेस जीतता वो घर जाता, यानी कि यकीनी तौर पर शायद वो बच्चे जीतने वाले थे, और अगर वो घर चले जाते तो जो ना जीतता वो कहाँ रह जाता? क्योंकि घर तो इनका जो असल घर है वो तो कुछ ही दूरी पर था, बस पीछे की तरफ। फिर ये एक सवाल है, कभी जानने की इन्होंने कोशिश नहीं की, और बहुत अच्छा किया, क्योंकि ना जाने वो क्या थे, कैसे प्रेत थे। सो उम्मीद करता हूँ कि ये किस्सा भी आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो दबा के लाइक कीजिएगा, और जो मेंबर्स हैं अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए वीडियो, और कोशिश कीजिए कि वो भी नए मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकें। इसी के साथ आज का जो एपिसोड है इसको यहीं पे विराम लगाते हैं। जल्दी मिलेंगे अगली मेंबरशिप वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।